हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन ने वर्गीकरण पढ़ा था। उस वर्गीकरण में हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अपन ने वर्गीकरण देख लिया था। तो आज की क्लास में अपन जो वर्गीकरण देखेंगे वो देखेंगे CH बंध के जो संकरण है उसके आधार पर। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि वर्गीकरण दो प्रकार से अपने सिलेबस में दे रखा है। एक तो जो हेलोजन परमाणु है वो कितने हैं और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है CH बंध के संकरण के आधार पर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कि संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण अपने सिलेबस में दे रखा है हो तो कैसा भी सकता है, लेकिन सिलेबस में जो दे रखा है उनमें सभी यौगिकों में हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1 होगी। ठीक है, संकरण के आधार पर जो वर्गीकरण किया जा रहा है उस वर्गीकरण में हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट तक आप इनको शेयर करें। और जो क्लासेज हैं अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक करें और कमेंट करें, लेकिन वीडियो जो है उसको आप कंप्लीट देखिए जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास में देखते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि संकरण जो है ना, संकरण वो किनका होगा? जिनमें हेलोजन कितने होंगे? केवल एक हेलोजन जो है वो होगा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेंगे, प्रकार अपन यहाँ पर लेंगे, उन सब में जो है वो कितने हेलोजन होंगे? एक हेलोजन होगा। फिर उसके बाद में संकरण है ना, संकरण उसको यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर संकरण अपन पता कैसे लगा रहे हैं। अगर कार्बन के पास चारों बंध सिंगल हो, चारों अगर बॉन्ड सिंगल है तो संकरण आपके पास आएगा sp3। ठीक है, चारों बॉन्ड अगर सिंगल है तो। ऐसे ही अगर दो सिंगल और एक डबल हो तो संकरण जो आएगा वो आएगा sp2। वैसे यहाँ पर sp संकरण भी हो सकता है, लेकिन उस प्रकार का कोई वर्गीकरण अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप ये ट्रिक ध्यान रखेंगे, जहां पे भी आपको 4 सिंगल बॉन्ड दिख जाए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए, वहां पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस स्थिति में आप कहोगे कि वो sp3 संकरण वाला है। और उसके अलावा दूसरा जो प्रकार का होगा वो होगा sp2 का। उसके बाद में देखो ये कैसे पता चलेगा कि sp3 वाले में कितने प्रकार होंगे? तो sp3 वाले के 3 प्रकार होते हैं। इसको याद रखने के लिए आप इसकी पावर ध्यान रखो। ये पावर पे कितना लिखा हुआ है? 3। तो पावर पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 प्रकार का होता है। ये कोई नियम नहीं है, ये अपन याद रखने की ट्रिक है। जिसमें से पहला जो प्रकार होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। कौन सा होगा पहला प्रकार? एल्किल हैलाइड। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा बेंजिलिक। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा बेंजिलिक हैलाइड। और तीसरा जो प्रकार होगा यहाँ पर वो होगा एलिलिक हैलाइड। अब मैं आपको बताऊंगा इन तीनों की परिभाषा, लेकिन इनमें से केवल एक के लिए बोलूंगा मैं। किसी भी एक की परिभाषा आप याद रख लो, बाकियों की परिभाषा जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे कि अपन किसी भी एक की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे वैसे। ठीक है, तो देखिए एल्किल हैलाइड, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि इन सब में हेलोजन जो है वो कितने होंगे? एक हेलोजन होंगे। एल्किल हैलाइड को तो अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। 3 प्रकार के थे ये, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के थे। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार इसमें एल्किल है, इसमें एल्किल नहीं है, तो इसमें केवल एक शब्द का परिवर्तन होगा। इसमें जहां पे एल्किल लगाया था उसमें यहाँ पे बेंजिल आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? एलिल। तो देखो बेंजिलिक हैलाइड की परिभाषा क्या होगी? वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजिल समूह के, एल्किल की जगह पे बेंजिल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? वे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एलिल समूह के, एल्किल की जगह पे बेंजिल आया, बेंजिल की जगह अब एलिल आ गया, एलिल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, तो उस स्थिति में उसको क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। उसके बाद में जैसे ही इसके लिए अपन बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये सब जो है इन पे भी लागू होते हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए कि सर ये कैसे पता चलेगा कि किस यौगिक की डिग्री होगी और किस यौगिक की डिग्री नहीं होगी, तो आपको देखना होगा कि क्रियात्मक समूह है ना, फंक्शनल ग्रुप,
क्रियात्मक समूह कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। और जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वहां पर सभी बंध है ना, सभी बंध वो क्या होने चाहिए? एकल बंध होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? सभी बंध एकल होने चाहिए और क्रियात्मक समूह की संख्या एक होनी चाहिए। देखो कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे मामला से लिख के दे दिया CH2 Cl2। अब इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सिंगल है, लेकिन फिर भी इसकी डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह कितने हो गए? 2 हो गए। तो इस चीज का ध्यान रखना आप कि डिग्री हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो बोलते हैं अपन, वो किनकी होती है? केवल उनकी होती है जिनमें किनकी होती है? उनकी होती है जिनमें क्रियात्मक समूह कितने होते हैं? एक। और बंध जो है ना, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है वहां पर क्या होना चाहिए? एकल बंध होना चाहिए केवल। ठीक है, तो ये सब शर्त इसके अंदर लागू होती है, इसलिए इसमें होगा। जैसे मैंने एल्किल हैलाइड के एग्जांपल तो आपको बताए थे, इसकी परिभाषा केवल आप यहाँ पे लिख दो बस। इसके एग्जांपल पहले बता रखे हैं, जैसे ये बता रखा है CH3 CH2 Cl। ऐसे ही ये हो सकता है, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री 2 डिग्री की भी ट्रिक बता रखी मैंने आपको लास्ट क्लास में, वहां से आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, ये 2 डिग्री हो जाएगा और ये 3 डिग्री हो जाएगा। जिसके एग्जांपल अपन को नहीं पता उसकी बात कर रहे हैं, ये सब आपको बता रखे हैं पहले। तो सबसे पहली बात आती है बेंजिल किसको बोलते हैं? बेंजिल। तो बेंजिल बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 को। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे ऐसे बोला गया बेंजिल एल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ? OH आएगा यहाँ पर। कहीं पे ऐसे बोला गया बेंजिल क्लोराइड, क्या बोला गया? बेंजिल क्लोराइड। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के यौगिकों के IUPAC नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये CH2 Cl। एक संभावना और थी, अगर मान लो मैं इसको CH लिख देता है यहाँ पर CH, और एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए और एक एल्किल समूह लगा दिया जाए। एल्किल का मतलब कार्बन। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 एल्किल समूह लगा दिए जाए। एल्किल का मतलब क्या बताया मैंने? कार्बन से जुड़ा होगा। उसमें कितने कार्बन आपने जोड़ रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा। इसमें ये जो कार्बन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें ये जो कार्बन है वो 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें देखेंगे तो ये 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले वाला है, पहले वाला जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? बेंजिल क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं? बेंजिल क्लोराइड। ये इसका सामान्य नाम है। जितने भी नाम अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब इनके रूट नाम है। ये कौन सा डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री का, और ये 3 डिग्री का। इनका बेंजिल श्रेणी तो बेंजिलिक हैलाइड है इनकी, लेकिन इनका नाम बेंजिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया और ये तृतीयक हो गया। परिभाषा मैंने आपको बताई दी है। इसका संकरण भी आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको। sp3 संकरण कब होगा? जब चारों सिंगल बॉन्ड होंगे। तो देखो इस कार्बन का संकरण sp3 है, बाकी किसी भी कार्बन का देखोगे ना आप यहाँ पर, तो उसका संकरण है sp2। बेंजीन के सभी कार्बन, बेंजीन के सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। ऐसे ही इसमें देखो अब एलिल। तो एलिल क्या होता है? एलिल होता है इस तरीके से कोई समूह जुड़ा हुआ है, ये CH है, CH CH2, ये वाला जो समूह है इसको बोलते हैं एलिल। तो अगर आपसे कहा गया एलिल ब्रोमाइड क्या होगा, तो एलिल ब्रोमाइड के लिए क्या लगाओगे यहाँ पर? Br। एलिल एल्कोहल क्या होगा? तो एलिल एल्कोहल के लिए क्या लगा दोगे यहाँ पे? OH। ठीक है, तो ये हो गया एलिल ब्रोमाइड। इसकी डिग्री जो है वो कौन सी हो जाएगी? 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट को देखना है, कुल कार्बनों को नहीं देखना, कार्बन चेन को नहीं देखना है, डायरेक्ट वाले को देखना है। अब जैसे इसको 2 डिग्री 3 डिग्री में चेंज किया तो क्या किया? इसके H की जगह पे क्या जोड़ दिया? R जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? R जोड़ दिया। तो CH R और X कौन सी डिग्री का हो गया? 2 डिग्री का। ठीक है, इनका नाम लिखना बताऊंगा मैं, क्योंकि इनके सामान्य नाम नहीं होते हैं, इसलिए IUPAC नाम लिखेंगे इनके। ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री का। ठीक है, तो देखो संकरण में जो प्रथम संकरण अपने पास था वो कौन सा था? sp3 संकरण। और sp3 संकरण में 3 प्रकार के अपने पास हो गए। तीनों की बहुत आसान तरीके से मैंने आपको परिभाषा बता दी है। तीनों के एग्जाम्पल आपको इस तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जब कंपटीशन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, ऐसे करके दे देंगे ऐसे। ये जो यौगिक है ये इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दे देंगे एल्किल, बेंजिलिक, एलिलिक, और आगे अपन 2 और पढ़ेंगे एरिल और वाइनिल। उनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देते हैं और ये पूछते हैं कि ये कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप ऐसे रट के याद रखेंगे। ये वाला आपको इस तरीके से ध्यान रखना है
कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले से हैलोजन जुड़ा हुआ हो। मतलब ये देखना है आपको, पैटर्न ये चलना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ C और फिर X लगा हुआ है, तो कौन सा होगा? एलिलिक। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है ही नहीं। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सारे के सारे जो है ना, इसमें सभी कार्बन sp3 संकरित होंगे, इसमें और इसमें, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो ही sp3 संकरित है, बाकी शेष जो कार्बन है वो sp2 संकरित है इनमें देखोगे तो। और इसमें सभी कार्बन sp3 संकरित है, तो यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड वाले में sp2 हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वही होगा एलिलिक हैलाइड। ठीक है, ये हुआ अपने पास sp3 संकरित CX बंध युक्त 3 प्रकार के यौगिक। अब देखते हैं इसके आगे sp2 संकरित वाले में कितने होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इमेजिन करो कि जो sp2 संकरित वाले हैं ना वो कितने प्रकार के होंगे। एक बार इमेजिन करो आप। मैंने आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था और एक ट्रिक बताई थी, उससे मैंने पता लगाया था कि कितने प्रकार के होंगे। तो आप खुद पता लगाओ और कमेंट करके बताना कि आपका आंसर, आपने जो इमेजिन किया वो आंसर बिल्कुल सही आया था कि गलत आया था। ठीक है, आप जैसे आपकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होगी ना, अगर इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आप सोच पाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? sp2 संकरित CX बंध युक्त यौगिक हो गए। मैंने क्या बताया था? जितनी पावर है उतने प्रकार यहाँ पर होते हैं। तो इसके कितने प्रकार होंगे? केवल 2 प्रकार इसके होंगे, जिसमें से पहला जो होगा वो तो होगा एरिल हैलाइड। कौन सा होगा? एरिल हैलाइड, जिनको हेलो एरिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एरिन भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो होगा वो होगा वाइनिलिक। कौन सा होगा? वाइनिलिक हैलाइड। कौन सा होगा? वाइनिलिक हैलाइड होगा। ठीक है, तो एरिल हैलाइड, जिनका दूसरा नाम क्या था? हेलो एरिन। वाइनिलिक हैलाइड जो है sp2 संकरित वाले में ही आते हैं। अब देखो एरिल हैलाइड किसको बोलेंगे? तो एरिल का मतलब बताया था बेंजीन। अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन लगा दिया जाए, ऐसी स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं एरिल। और अगर इस तरीके से कहीं पे दे रखा है तो इसको बोलते हैं वाइनिल। अब देखो sp3 वाले में एल्किल हैलाइड जो थे उसमें तो सभी कार्बन sp3 संकरित थे, बाकी दोनों थे ना, बाकी दोनों, उनमें केवल उसी कार्बन का sp3 संकरण था जिसपे हैलोजन जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो प्रत्येक कार्बन में, प्रत्येक कार्बन, सभी कार्बन sp2 संकरित है। इसमें देखो ये सारे कार्बन sp2 संकरित है, इसमें भी ये दोनों कार्बन जो है sp2 संकरित है। इनमें इनकी डिग्री नहीं होगी क्योंकि जो हैलोजन है वो डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। मैंने क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो परिभाषा में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा चेंज होगा। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित, एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, वो कौन सा हो गया? एरिल हैलाइड। और जो जिसमें, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु वाइनिल समूह के, किसके? वाइनिल समूह के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वाइनिलिक हैलाइड होगा। ठीक है, जैसे अगर इसमें जो है हैलोजन है उसकी जगह पे क्या लिख दिया जाए? Cl लिख दिया जाए, Cl, तो क्या हो जाएगा? ये वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे भी दिया हुआ आ सकता है। इसमें देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है ना उसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हुआ? वाइनिल। अगर यहाँ पे जुड़ा होता तो एलिल। इसमें देखो, इसमें भी ये कार्बन है, मतलब यही वाली स्ट्रक्चर है, ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Cl लिख दूं ना ऐसे, तो ये दोनों समान है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ऐसे ये सेम है, मतलब ये। ठीक है, इसमें देखोगे तो इसका सामान्य नाम तो होगा फेनिल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? फेनिल हैलाइड। और आईपीसी नाम लिखेंगे तो जैसे ये हेलो एरिन है, एरिन का मतलब बताया था बेंजीन, तो क्या हो जाएगा? हेलो बेंजीन। तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या करोगे? जो X है ना, X उसकी जगह पे ClBrIS है, Cl जोड़ दोगे, क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो। Cl जोड़ दोगे तो क्लोरो बेंजीन, Br जोड़ दोगे तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। इस तरीके से ये हो सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि जो हैलोजन परमाणु है या हैलोजन युक्त यौगिक है, उनका संकरण के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो 2 भागों में पढ़ने बांटा था, sp3 संकरण, sp2 संकरण। कुल प्रकार अगर देखें तो 5 हो गए, sp3 के आधार पर 3, sp2 के आधार पर 2। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, और इस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर